क्या आप अपने जोड़ों के दर्द को अच्छा करना चाहते हो? क्या आप जानना चाहते हो कि आपके जोड़ों का दर्द क्यों है और किस तरह उसको अच्छा कर सके? सबसे पहले ये हम जान लेते हैं कि हमारे भारत में तकरीबन हर साल 40% लोग डॉक्टर को बोलते हैं कि मुझे जोड़ों का दर्द है, उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ दवाई दीजिए या अच्छा कीजिए। पहले के जमाने में क्या होता था, लोग जब 60-70 साल के होते थे तब उनको जोड़ों का दर्द होता था, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि लोगों को 25 या 35 ईयर की एज से ही जोड़ों का दर्द चालू हो जाता है। क्या आपको ऐसी दिक्कत है? तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जोड़ों का दर्द का कारण क्या है। तो पहला कारण हम मानेंगे ओवरवेट। दूसरी चीज है हमारा न्यूट्रिशन, जो हम अभी खाना खा रहे हैं उसमें से उतनी मात्रा में विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, प्रोटीन नहीं मिल रहा। तीसरी चीज हमारा ओवर यूज ऑफ हमारा जॉइंट, यानी हम कहीं ना कहीं बैठते हैं, ऑफिस में वर्क करते हैं या कुछ ना कुछ काम करते हैं, तो हमारे जोड़ों में उसकी वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, यानी हमारी सेडेंटरी लाइफ की वजह से ये दिक्कतें हो रही है। फोर्थ चीज है वाटर। हम उतना पानी नहीं ले रहे जितना बॉडी को मिलना चाहिए। हम जब याद आता है तभी हम पानी ले रहे। और फिफ्थ चीज होता है हमारी दवाइयाँ। हम काफी सारी ऐसी भी दवाइयाँ खाते हैं जिसकी वजह से भी हमें शरीर के अंदर से कैल्शियम की कमी होती है। जैसे कि हम स्टीरॉयड की हम अगर बात करें तो उसकी वजह से भी हमें जोड़ों का दर्द होता है। और ऐसे काफी सारे अलग अलग तरह का कारण है जिसकी वजह से हम जोड़ों का दर्द होता है। एक बोनस की अगर मैं बात बोलूं तो वो है हमारे बॉडी में होता है आर्थराइटिस, यानी ये भी एक बहुत बड़ी चैलेंज है अभी के जमाने में। 3 तरह का उसमें भी आर्थराइटिस होता है। एक होता है रोमेटोइड आर्थराइटिस, दूसरा होता है गाउट आर्थराइटिस और तीसरा होता है ऑस्टियो आर्थराइटिस। इस तीनों चीजों की वजह से भी हमें जॉइंट पेन होता है। तो ये तो हमने अभी कारण देख लिए कि कौन कौन से कारण है, लेकिन हमें ये देखना है आज कि हमें इसको अच्छा कैसे करें। अपना जॉइंट पेन को अगर अच्छा करना है तो पहले आप ये सोचिएगा आपको कहाँ पे दर्द होता है। गर्दन में होता है, कमर में होता है या नी पेन होता है। ज्यादातर लोगों को अभी ये नी पेन की प्रॉब्लम कॉमन है। सेकंड नंबर पे ऊपर आती है बैक पेन और थर्ड नंबर के ऊपर आता है हमारा नी पेन और फोर्थ नंबर के ऊपर अलग अलग, यानी हमारा एल्बो का पेन होता है, यानी हमारा एंकल पेन होता है, हील पेन होता है। तो काफी सारा अलग अलग तरह का हमें पेन होता है। हमारे शरीर के अंदर 206 टाइप का बोन है, यानी 206 टाइप की हड्डी है। और अगर मैं जॉइंट की बात करूं तो अलग अलग तरह के हमारे बॉडी में 360 तरह के जॉइंट होते हैं। तो इनको कैसे अच्छा रख सके और किस तरह हम क्या कर सके कि हमारे जो अभी पेन हो रहा है तो वो उसमें से हम बाहर आए, तो हमें करना क्या है। सबसे पहली चीज मैंने बोला न्यूट्रिशन, यानी कि हम जो खाना खा रहे उसमें से क्या उतना कैल्शियम, उतना मिनरल्स, उतना ग्लूकोजामाइन, उतना मैग्नीशियम, क्या उतना फास्फोरस हमें मिल रहा है जितना हमारे शरीर को चाहिए। तो अगर मैं कैल्शियम की बात करूं तो हमें हर रोज 700 से 1000 मिलीग्राम पर डे, यानी हर रोज का कैल्शियम चाहिए। क्या उतना हमें खाने में से मिल रहा है? हमें हर रोज जितना किलो वजन है उतना ग्राम प्रोटीन हमारे शरीर को चाहिए, तो क्या हमें उतना मिल रहा है? हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोजामाइन हर रोज 1500 मिलीग्राम की रिक्वायरमेंट होती है, तो क्या वो हमारा शरीर अंदर बना रहा है? मेरे ख्याल से नहीं। तो हमें इतना विटामिन कम मिलने की वजह से हमें अलग अलग टाइम पे जोड़ों का दर्द रहता है। तो सबसे पहली चीज ये होती है कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। दूसरा मैंने बोला हमारी जो हैबिट्स होती है तो उसको करेक्ट करना है। हम जो पानी पी रहे हैं वो हमारे जोड़ों के लिए बहुत जरूरी है। जो हमारे घुटने में, हमारी हड्डियों में जो जहां पर भी लुब्रिकेशन की जरूरत होती है वहां पे पानी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 70% बॉडी पानी से बनी है। तीसरी चीज है हमें जो फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, हम अभी एक जगह पर बैठते और एक्टिविटी नहीं करते, सुबह में उठ के डायरेक्ट ऑफिस पे जाते हैं, तो हमें हर रोज सुबह में उठ के डेली हो सके उतना चलना है, या तो फिर हम सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार इज द बेस्ट, जो हमारे सभी तरह का जॉइंट है उसको अच्छा रखने में हमें हेल्प करेगा। चौथी चीज है सबसे बेस्ट जॉइंट को अच्छा करने के लिए होता है स्विमिंग। अगर हम जितना स्विमिंग करेंगे तो हमारा पूरा बॉडी और पूरा मसल्स
अच्छी तरीके से वर्क कर सकेगा और हमें हड्डियों का दर्द नहीं होगा। अगर मैं पांचवी बात करूं तो मैंने अभी बोला कि काफी सारे लोगों को आर्थराइटिस की दिक्कत है, यानी कि जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने में डॉक्टर बोलते हैं कि कैल्शियम की कमी है, हमें डॉक्टर बोलते हैं कि आपके घुटने अभी घिस गए हैं। तो ऐसा क्यों होता है? हमारे घुटने के अंदर कैल्शियम और उसके अंदर दूसरा ग्लूकोजामाइन, जिसकी वजह से ये गद्दी बनी है जो हमारे जोड़ों के बीच में रहती है। लेकिन हम होता क्या है कि उतना उसमें विटामिन नहीं मिलता तो वो धीरे धीरे घिस जाती है और हम थोड़ा पेन होता है तो डॉक्टर को तुरंत दिखाने जाते ही नहीं। हम धीरे धीरे पेन बढ़ता है तब जाके डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन जाने के बाद भी हम होता क्या है कि हम वहां से पेन किलर लेके आते हैं, यानी दुखावे की गोलियां खाते हैं। तो होता यह है कि जो कारण था, घुटने का दर्द होने का कारण था, उसके ऊपर तो काम ही नहीं हुआ। और कभी डॉक्टर हमें बोलते कि आपको ये एक्सरसाइज करनी है, लेकिन हमारे रूटीन हैबिट्स ऐसी है कि जिसमें हम एक्सरसाइज हर रोज करते ही नहीं है। जब अच्छा हो जाए तो फिर हम भूल जाते हैं कि कभी ना हमें जोड़ों का दर्द भी हुआ था। फिर लंबे टाइम के बाद वो एक बार बड़ी परेशानी होके हमारे सामने आता है। फिर डॉक्टर बोलते हैं कि अभी तो आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो हमें करना क्या है कि हमें डेली एक्टिव रहना है, डेली बॉडी को उतना एक्सरसाइज देना है जितना बॉडी को चाहिए, और डेली हमें अपने वेट के ऊपर काम करना है। और वो भी एक बहुत बड़ी चैलेंज है अब के जमाने में। ये मेरा सपना है कि हमारा भारत बिना जोड़ों के दर्द के जिए, हमारे भारत के लोग एकदम अच्छा हेल्थ जिए और अपने पैरों के ऊपर खड़ा रह सके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप भी इस इंफॉर्मेशन को काफी लोगों के साथ शेयर कर सकते हो और अपने आप को और अपने जीवन में ये सभी चीजें अप्लाई करके एक अच्छा स्वस्थ जीवन जी सकते हो। अगर आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए और अगर आपको और अच्छी तरीके से ये सीखना है कि किस तरह आप अपने आप को स्वस्थ और हेल्दी बना सकते हो, तो इस स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर के द्वारा या हमारे अलग अलग सोशल मीडिया के द्वारा हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफायर क्लब में जुड़ के आप हमारे पास से और ज्यादा इंफॉर्मेशन और अपनी जीवन को अच्छी तरीके से बना सकते हो। मैं रवि देसाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बहुत बड़ी तकलीफ थी मेरी, मुझे पता नहीं था कि मुझे वहाँ की तकलीफ है। और जब मैं डॉक्टर के पास गई और मैंने दिखाया तो मुझे पता चला कि मुझे वहाँ है। और वहाँ की तकलीफ एक जॉइंट से शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे से वो बढ़ रही थी और पता नहीं चला, दर्द बढ़ता जा रहा था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि दवाई स्टार्ट थी मेरी, बड़े बड़े एमडी डॉक्टर की दवाई स्टार्ट थी। और जॉइंट होता है ना, उसमें नॉर्मल से वो क्या बोलते हैं, गांठ जैसी हो जाती है और वो जॉइंट एकदम से जाम हो जाता है और उसमें बहुत दर्द होता है। इसमें से हम कोई भी काम नहीं कर सकते। कोई भी काम में मुझे करना हो तो मुझे कोई किसी का भी सहारा लेना पड़ता। काम तो होता ही नहीं था मुझसे। मेरी बच्ची सब काम कर रही थी, तो बहुत गंभीर तकलीफ मेरी हो गई थी। पर अभी मैं ये खान पान में सुधार किया मैंने, और जैसा मुझे सर ने बोला वैसा मैं करती गई। तो अभी मेरी सब मेडिसिन बंद है। आप मुझे देख सकते हैं मैं कितनी अभी चेहरे पे और मेरा हाव भाव में कितना बदलाव है। मेरा फोटो तो आपको सर दिखाएंगे। मैं पहले कितनी मतलब कि वो रोड पे वो क्या बोलते हैं, वो कचरा लेने वाली, वो रोड पे आटा एसी में हो गई थी। मुझे कोई पहचान भी नहीं सकता था। मुझे किसी के साथ बोलना भी अच्छा लगता था। पर अभी मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मेरा फैमिली मुझसे इतना खुश है कि मुझे बहुत मजा आ रहा है। मेरी सब मेडिसिन अभी बंद हो गई है, मेरा सब जॉइंट नॉर्मल हो गया है। और मुझे जिस बॉडी में जिस जगह पे मुझे नुकसान हुआ था ना मेडिसिन के कारण, वो अभी सब अच्छा हो गया। वो मेरे चेहरे पे वो डार्क सर्कल हो गए थे, वो भी अच्छा हो गया। और मेरा हेयर सब चले गए थे। मैंने बहुत बड़ी दवा खाई थी ना, तो हेयर चले गए थे। मेरे हेयर ग्रोथ भी हो गया है और मेरा 7 किलो वेट लॉस हुआ है और अभी सब भी जॉइंट नॉर्मल है।